आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपके ऊपर अगर कोई लोन है या आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसका अमोर्टाइजेशन टेबल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या किसी इक्विपमेंट पे लोन लेना चाहते हैं, फ़िक्स्ड अमाउंट का लोन कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे उसका अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है। आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपने लोन, किसी भी लोन के अमोर्टाइजेशन टेबल को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो कैसे अप्लाई हो सकता है वो आप लोग सीख सकते हैं, उसको उस पे काम कर सकते हैं। ट्राई करता हूँ मैं हमेशा कि आपको कुछ डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो बना के दिखाऊँ, एक्सेल पे या पावर बीआई पे। तो आज इसी तरीके से एक डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ। इस अमोर्टाइजेशन टेबल की आपको बेतहाशा वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं किसी आसान तरीके से समझा के मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली या फिर आपका क्वार्टरली बेसिस पे ये टेबल बना के आपको सिखा सकूं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक हेडिंग यहाँ पे बना दी है लोन अमोर्टाइजेशन टेबल की, और उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं जिसमें डेट होती है और आपका जो है वो पीरियड होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यानी जब आपको लोन डिलीवर होता है उसके बाद वो ज़ीरो पीरियड होता है, और फिर 1 2 3 जैसे जैसे लोन बढ़ता रहता है, आप पेमेंट करते रहते हैं तो वो उसका पीरियड बढ़ता है। अग बाद में क्या पेमेंट हुई, क्या आपने इंटरेस्ट पे किया और क्या प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, और आपका बैलेंस क्या रह गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करूँगा कि आपको बता सकूँ। तो ये मैंने इसी के ऊपर एक और हेडिंग डाल दी, शेड्यूल पेमेंट की, शेड्यूल ऑफ लोन पेमेंट का, ताकि ये शेड्यूल वो शेड्यूल है जो आपके पास हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलता है, लेकिन आपको इसके पीछे की कैलकुलेशन का नहीं पता होता। तो वो कैलकुलेशन बेसिकली मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने राइट हैंड साइड पे दो कॉलम को मर्ज किया और उधर मैंने रिक्वायरमेंट या इनपुट डाल दिया। इनपुट या रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो आपकी लोन की डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोन लेते हैं वो लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एनुअली इंटरेस्ट रेट क्या है, इसी तरीके से आपके ऊपर कितने टेन्योर का आपने लोन लिया है उसको कैलकुलेशन, एंड सो ऑन। तो ये मैंने बता दिया लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, गाइड कर दिया टेन्योर यानी ईयर्स, कितने ईयर्स का है। ईयर्स के बाद जो है वो मैं यहाँ पे और मेंशन करूँगा कि एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी इन अ ईयर क्या है, यानी मैं उसको मंथली पे करना चाहता हूँ, ईयरली पे करना चाहता हूँ, क्वार्टरली पे करना चाहता हूँ, या फिर जो है वो उसको मैं हाफ़ ईयरली पे करना चाहता हूँ, वो है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो नंबर ऑफ़ पीरियड कैलकुलेट होके आ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड भी कैलकुलेट होके आ जाएंगे। और फिर लास्ट में जो होगा वो मेरा पीरियडिक पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट का होगा। तो लोन अमाउंट मैंने लेट से ले लिया 5 लाख रुपए, टेन्योर रखा मैंने 10 साल का, और एनुअल रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो 25%। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली पाकिस्तान में 25% के आसपास ही आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन अ ईयर ये कैसे होगा, हम डेटा के कॉलम में जाएंगे, डेटा के सेक्शन के अंदर आके हम डेटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके हम एनी वैल्यू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम जो है इधर लिख देंगे मंथली कॉमा क्वार्टरली कॉमा ईयरली। तो अब जब हमने ये लिख दिया, अब ओके करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली ही उसके जो टेन्योर है या नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स है, वो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होंगे। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये मंथली, एनुअली, क्वार्टरली लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ गया। चलें इसको मैं ज़रा ब्लैंक कर देता हूँ, और अब मैं जाता हूँ अपनी एक नेक्स्ट शीट पे जो कि वर्किंग शीट है मेरी। इसका नाम भी कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं इसका नाम वर्किंग।
और यहाँ पे लिख देते हैं हम जो हमने ड्रॉप डाउन पे जो सिलेक्शन लिए, यानी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आई थिंक मैंने नहीं लिया, तो मुझे हाफ ईयरली भी ले लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जब मैं क्वार्टरली ले रहा हूँ तो मुझे हाफ ईयरली भी लेना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि उसको मंथ बेसिस पे जो है सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो वो अपने जो भी उनका एक मंथली बजट होता है उसमें से ही वो इस चीज़ की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। हाफ ईयरली यानी 2, मंथली 12, क्वार्टरली 3 और ईयरली जो है वो 1। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में दोबारा आऊँगा और कॉमा डाल के मैं हाफ ईयरली भी यहाँ पे लिख दूँगा, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली भी चाहिए जो मुझसे रह गया था। तो अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप दोबारा डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। नाउ आई यूज़ वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप ऊपर वाले सेक्शन का जहाँ फ्रीक्वेंसी इन ईयर है उसका मैंने रेफरेंस दिया और उसके बाद इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, (2, 0। तो अब यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू सेलेक्ट नहीं करी हुई थी। अब जैसे ही मैं मंथली या क्वार्टरली सेलेक्ट करूँगा, अकॉर्डिंगली दिस ये चेंज हो जाएगा, जो कि आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है। अब ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स, यानी एन पर कैसे कैलकुलेट होगा। सिंपल है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स इनटू ईयर्स। तो अब आप देखें हाफ ईयरली की 20 पेमेंट्स होंगी और मंथली की जो है वो 120 पेमेंट्स होंगी, ईयरली की 10 होंगी और क्वार्टरली की 30 पेमेंट्स होंगी। अब आ जाते हैं हम पीरियोडिक पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पे। तो एक फार्मूला है पेमेंट का, PMT। वो क्या करता है, आपको नज़र भी आ रहा है कि कांस्टेंट फिक्स रेट को कैलकुलेट करता है। वो कैसे कैलकुलेट रखता है, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले वो पूछा है रेट। तो हमारे पास चारों रेट को हमने कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको हम F4 से स्टैटिक करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीरियड्स इन अ ईयर, इसको भी स्टैटिक कर देंगे F4 से, कॉमा। उसके बाद वो n पर पूछ रहा है, यानी कितने टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं, तो उसको हमने बता दिया ये वाली वैल्यू यानी 10, इसको भी हमने स्टैटिक कर दिया, कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू के साथ हमेशा आप माइनस का साइन लगाएंगे और इसको भी आप स्टैटिक कर देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि आपने साल के अंदर 1,40,000 रुपये का लोन पे करना है। क्वार्टरली आपका चेंज हो जाएगा और मंथली आपका ये हो जाएगा। हाफ ईयरली में आपने 60,000 करने हैं। तो ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक तरीके से। अब हम चलते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो उस टेबल के अंदर सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है पीरियड्स। इसको मैंने मिडल लाइन कर दिया, 0 पे पेमेंट, बैलेंस में वही जाएगी जो हमें रिसीव हुआ होगा, यानी 0 पे हमें हमारा लोन रिसीव हुआ है जो कि 5 लाख है। सारी कैलकुलेशन 1 से शुरू होगी, तो 1 पे तो पेमेंट के अंदर हम रख देंगे जो हमारा इंस्टॉलमेंट वाली पेमेंट है और उसको स्टैटिक कर देंगे। अब चलते हैं हम इसके सारे 0 डिजिट कर दिए, सारे डिजिट डेसिमल्स को जो है ऑफ़ कर दिया। उसके बाद अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट में डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का एक फार्मूला है, वो है IPMT, यानी इंटरेस्ट पेमेंट, ब्रैकेट ओपन, सेम वही फार्मूला होगा, रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीरियड्स इन अ ईयर। इन दोनों को हम स्टैटिक करेंगे F4 के थ्रू। उसके बाद वो पीरियड यानी PR पीरियड का पूछेगा, तो हम पीरियड के अंदर जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो पीरियड्स का ऑप्शन आ रहा है 0, 1, 2, 3, उसका रेफरेंस देंगे हम, यानी 1 लिखा हुआ है, हम 1 वाले सेल का रेफरेंस देंगे। इसका सिर्फ हमने सेल को जो है स्टैटिक करना है, यानी
हम जो है वो सी से पहले डॉलर साइन लगाएंगे, दोनों पे डॉलर साइन नहीं देंगे, कॉमा, कॉमा के बाद हम एन पर वैल्यू यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, इसको भी स्टैटिक करेंगे, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू माइनस के साथ देंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसको भी हम स्टैटिक कर देंगे यानी 5 लाख रुपए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ये हमारा जो है इंटरेस्ट अमाउंट आ गया है साल का। अब आ जाते हैं हम अपने प्रिंसिपल को कैलकुलेट। तो प्रिंसिपल के लिए है PPMT यानी प्रिंसिपल पेमेंट। सेम काम हम करेंगे रेट के लिए, पीरियड के लिए और एन पर के लिए। यानी जल्दी से हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले हमने रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर, और उसके बाद हमने इन सब को स्टैटिक रखना है ताकि जब हम नीचे तक इसको कॉपी पेस्ट करें, जहाँ तक भी हमारा टेबल हो वहाँ पे हमें जो है वो कोई नॉट अवेलेबल वैल्यू या ऐसी ऑड वैल्यू ना दे जो कि हमारे डेटा से पर्टेन ही ना करती हो। ठीक है, कॉमा हमने दिया, कॉमा के बाद हमने पीरियड का रेफरेंस दे दिया। अगेन सिर्फ सेल का रेफरेंस देंगे, सेल को स्टैटिक करेंगे, कॉमा टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स यानी एन पर, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू यानी माइनस लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। और बैलेंस के लिए हमें सिंपल सा दिस माइनस दिस, लेकिन उससे पहले हम इसको रेक्टिफाई कर लें। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है। मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। क्वार्टरली पे चेंज करूँगा तब भी सही बन रहा है, मंथली पे चेंज करूँगा तब भी सही बन रहा है, हाफ ईयरली पे चेंज कर रहा हूँ तब भी सही बन रहा है। इट मीन्स कि हमने काम सही किया है। ठीक है, मंथली पे अब हम आ जाते हैं। इसको जो है वो ब्लैंक कर देते हैं, सेल को क्लियर कर देते हैं। बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका बैलेंस रह गया है क्योंकि फ़र्स्ट ईयर या फर्स्ट टेन्योर में आपके पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम डिडक्ट होता है और ज़्यादातर इंटरेस्ट ही जा रहा होता है। अब इसको हम ऊपर वाले सेल से प्लस करेंगे तो हमारे पास पीरियड्स ऐड होते जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3। जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा 4 5 6 ये सब बनेगा। लेकिन अजीब सी बात अभी देखने को मिलेगी आपको, वो ये कि इससे पहले मैं लगाऊंगा इफ़ की कंडीशन। इफ़ दिस वैल्यू +1 कॉमा लेस देन और ग्रेटर देन एन पर, देन 0 + 1 यानी अपर सेल प्लस करंट सेल आइदर ब्लैंक। क्योंकि हम जब इस पेमेंट को ईयरली दिखाएंगे तो ये कम पीरियड्स में होगी और जब मंथली दिखाएंगे तो ज़्यादा पीरियड्स में होगी, तो हमें नॉट अवेलेबल वैल्यू नहीं चाहिए। एक और इफ़ का फंक्शन इसी तरह ऐड करेंगे। इफ़ अपर सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू ब्लैंक देन ब्लैंक, आइदर वो ये फंक्शन यूज़ कर ले पूरे इफ़ का। यानी ये वही बात है कि अगर 10 एंट्रीज़ में वो क्लियर हो गया और आपने पूरे 120 इंस्टॉलमेंट पे इस प्लान को बनाया हुआ है तो मसला हो जाएगा, नीचे नॉट अवेलेबल आ जाएगा या फिर इस तरह के कुछ एरर्स आ जाएंगे जो कि प्रॉपर्ली आपके फंक्शन सही नहीं करेंगे। इसको जो है अब हम करके भी देख लेते हैं नीचे तक। अब देखें 11 12 नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही वहाँ मैं चेंज करूँगा ईयरली की जगह
हाफ़ ईयरली करूँगा तो नीचे देखेंगे आप 12 भी आ जाएगा, 11-12 भी आ जाएगा। अब हम इधर भी एक फंक्शन लगाते हैं, वो होगा इफ़ दिस पीरियड इज़ नॉट, यानी लेस देन ग्रेटर देन जब भी 7 होगा इसका मतलब होगा इज़ नॉट ब्लैंक, देन वो यहाँ से इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ले ले, आइदर ब्लैंक। सेम काम हम इधर भी करेंगे, इफ़ पीरियड वैल्यू यानी 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी अगर ये वैल्यू ब्लैंक नहीं हो तो ये पूरा फंक्शन कर ले, आइदर वो फिर सिर्फ ब्लैंक ही रहने दे। सेम हम प्रिंसिपल में भी यूज़ करेंगे और बैलेंस में भी यूज़ करेंगे। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आई गारंटेड यू, आप कहीं पर भी रहते हों, आप एमोर्टाइजेशन टेबल अपना समझ सकते हैं और फिर आप अकॉर्डिंग टू दिस अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं और आपको पता होगा कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना आपको पे करना है और आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहिए। सेम काम मैंने यहाँ भी करा, इफ़ पीरियड्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ये पूरा फंक्शन यूज़ हो जाए, आइदर वो ब्लैंक ही रह जाए। अब वक्त हुआ जाता है पहले इसको ईयरली करके नीचे तक कॉपी पेस्ट करने का। अब आप देखें 10 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ गई हैं उसने उसको ब्लैंक कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसको हाफ ईयरली करूँगा तो आप देखें 10 के नीचे जितनी वैल्यू होंगी वो उसको दिखा देगा हाफ ईयरली की जहाँ तक पेमेंट आ रही है, यानी 20 पेमेंट्स हैं तो वो 20 पेमेंट्स तक आपको अपनी पेमेंट्स दिखा देगा। सेम काम अगर मैं करूँगा मंथली पे तो वो देखें नीचे तक आपको ये वैल्यू दिखा देगा। देखिए मैं इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन करता हूँ, अब आप देखें 120 तक इसकी एंट्री आएंगी, वरना नीचे ब्लैंक रहेगा। तो ये था आज का अमोर्टाइजेशन टेबल। लोन कैलकुलेट करने के बाद जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी पे आपकी लोन का शेड्यूल मिलता है, स्केजुअल मिलता है, जिस पे आपको लगता है कि यार ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो अब आपको इसकी टेंशन लेने की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया हुआ है या लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस टेबल को जो है आप फिगर आउट करें, इस टेबल की प्रैक्टिस करें, तो आपको ये काम आसान होगा कि आपका लोन किस तरह कैलकुलेट हुआ है और आया आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।